बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, मैं कहती हूँ इतनी चटपट में बनने वाली पकोड़े आलू के, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। हमारे जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। और मैं आज की वीडियो बहुत छोटी बनाई है क्योंकि ना आपका वक्त ज़ाया हो और ना ही मेरा वक्त ज़ाया हो। तो वक्त तो ज़ाहिर सी बात है सबका बहुत कीमती होता है। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं और बहुत ही, मैं कहती हूँ, कमाल के क्रिस्पी। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। चलो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है बेसन 1 कप और उसमें ये कुछ जाएंगे मसाले। ठीक है, ये इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सब हाफ़ टी स्पून है और सिर्फ खुश्क धनिया जो है ना वो पूरे के ज़्यादा है थोड़ा सा, बकाया सब हाफ़ टी स्पून थे मसाले। और यहाँ मैंने 1.5 सारा धनिया ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, जिस पानी से मैं मिक्स करूँगी उसमें मैंने नींबू 2 अदद निचोड़ लिए थे, तो उसको इस पानी से हम मिक्स करने के बाद अच्छे से तरीके से हमने मिक्स करना है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और जो मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें। यहाँ मेरा पेस्ट जो है अच्छे से तैयार हो चुका है और इसमें 1 अदद अंडा जाएगा। अब यहाँ मैं अंडा ऐड कर दूँगी और उसके बाद ये कुछ मैंने चीज़ें काट के रखी थी। 1 अदद प्याज था बिल्कुल छोटा साइज़ का और थोड़ी सी बंद गोभी काटी थी और 2 अदद ये आलू थे। इनको मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ में काट लिया था, ना इतने बड़े हैं और ना इतने छोटे हैं, दरमियाने साइज़ में। ये इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। याद रहे जब मसाला हम बनाने के बाद कि फ़ौरी इसको बना लें, ज़्यादा देर रखेंगे तो ये पानी भी छोड़ सकता है, क्योंकि मैंने इसमें जो मिक्स किया है जिस पानी से, उसमें मैंने नींबू ऐड किए थे। तो नींबू से बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे से और चटकारेदार बनने वाले हमारे आज के पकोड़े। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है माशाल्लाह। तो यहाँ मेरा ये देखिए अच्छे से जो है ना पकोड़ों का मसाला तैयार हो चुका है। और यहाँ हम लेके एक खूबसूरत कढ़ाई और उसमें ये मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जो भी घी है इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्योंकि घर में ज़्यादातर देसी घी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ इसको हम गर्म होने देंगे। सर्दियों में तो हर चीज़ जम जाती है, ये तो फिर घी है। और घी हमारा गर्म होने के बाद यहाँ हम एक एक चम्मच से पकोड़ा ऐड करेंगे। इतने बड़े ना डालिएगा, बिल्कुल टिक्की में इस यहाँ डाल के ना हम ऐसे उसको पेस्ट कर देंगे कि जैसे टिक्की नहीं बन जाती वैसे। तो ऐसी तरह हम पकोड़े डालते जाएंगे एक एक करके। घी इतना गर्म ना हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए और चटपट में बन के तैयार हो जाती है हमारी रेसिपी। ज़रा टाइम नहीं लगता और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की लुक और खुशबुएं भी बड़ी प्यारी आ रही हैं। इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया जो था ना वो ऐड किया था, उससे बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। तो ये देख सकते हैं आप हमारी माशाल्लाह रेसिपी जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल ऊपर डाल दिए हैं और इसको मायोनीज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास दही है तो दही के साथ भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी है उसके साथ कर सकते हैं। टमाटर की चटनी लेके कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही नरम और बहुत ही, मैं कहती हूँ, मज़े के। अभी मैं चेक करती हूँ वीडियो कैसी लगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करके बताना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरी बहनें फर्स्ट बार देख रही है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।